ये जो स्मार्टफोन हमारे पास है इसमें आपको एक स्पेशल की मिलती है जो कि बजट में नहीं होता है। ये पहला स्मार्टफोन है सेगमेंट का जिसमें आपको एक स्पेशल की मिलती है। इसकी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको आगे एक्सप्लोर करेंगे। Dimensity 7020 एकदम नई चिपसेट यहाँ पर आई है। उसके अलावा LPDDR5X ये भी सेगमेंट में आपको पहली बार मिल रहा है। Infinix Hot 60 5G Plus इन्फिनिक्स का नया फोन है 10,000 की रेंज का। इसके बारे में आज बात करेंगे और बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। एज ऑलवेज अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय इस फोन के बारे में जरूर देना। अब बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है। ये रिटेल बॉक्स कुछ आपको ऐसे ही मिलेगा, ऐसे स्लाइड करके उसके अंदर से ये वाला बॉक्स निकल जाता है। बॉक्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन एज ऑलवेज उन्होंने दिया है और बॉक्स में आपको फोन मिलता है, साथ में आपको एक हार्ड केस दिया गया है। अगर आपको यूज करना अपने फोन के साथ आप कर सकते हैं। टाइप A टू टाइप C केबल है और साथ में 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाता है। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो बैक आपको पॉलीकार्बोनेट है, फ्रेम्स आपको पॉलीकार्बोनेट है और जो बैक है ये आपको मैट ग्रेडियंट फिनिश के साथ मिलता है। लाइट में ऐसे थोड़ा बहुत टिल्ट करने से कलर्स थोड़ा शिफ्ट होते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। कैमरा डेको भी यहाँ पर थोड़ा अलग है, वर्टिकल यहाँ पर दिया है, थोड़ा स्लिम डिजाइन है। 7.8 mm की थिकनेस, 193 ग्राम्स, तो थिकनेस मुझे इसकी काफी ज्यादा अच्छी लगी है। और उसी के साथ जो फ्रेम्स है इस पर भी उन्होंने एक अच्छा मैट टच दिया है तो इस पर भी ज्यादा उंगलियों के निशान नहीं आते हैं। कलर्स की बात करें तो शैडो ब्लू आपको मिलता है, एक टुंड्रा ग्रीन है, थोड़ा फनी नेम है टुंड्रा ग्रीन जो हमारे पास ये आया है, और आपको एक स्लीक ब्लैक भी मिलेगा। बाकी सिंगल स्पीकर है, सिंगल माइक है। आई विश यहाँ पर डुअल होता तो ज्यादा अच्छा होता। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिया है। उसी के साथ हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको मिलता है। अगर आपको माइक्रो SD कार्ड लगाना है तो अप टू 2 टेराबाइट तक आप यहाँ पर लगाकर एक्सपांड कर सकते हैं अपने स्टोरेज को। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल वन टैप AI बटन भी आपको मिलता है जो कि सेगमेंट में पहली बार है। ये हम प्रीमियम फोन्स में देखते हैं जो उन्होंने यहाँ पर किया है और इस पर एक अलग टेक्सचर भी दिया है। इसको प्रेस करने पर अलग फील भी आता है और ये दो चीजों को सपोर्ट करता है, सिर्फ एक डबल टैप और एक लॉन्ग प्रेस। अगर आप डबल टैप करते हैं तो कोई भी ऐप आप ओपन कर सकते हैं आपके हिसाब से। बाय डिफॉल्ट तो उन्होंने कैमरा, म्यूट, डू नॉट डिस्टर्ब, फ्लैशलाइट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, क्विक नोट ये सब तो दिया है। लेकिन अगर आप नीचे कस्टम ऑप्शन में जाते हैं फिर उसके हिसाब से आपको जो ऐप ठीक लगता है आप इसमें टॉगल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने कैमरा एक बार ओपन कर लिया तो उसमें भी इस बटन को प्रेस करके आप फोटोज भी ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। और अगर आपने लॉन्ग प्रेस किया तो इनका Folex AI जो कि इन्फिनिक्स के फोन्स में रहता है बाय डिफॉल्ट, इसको आप टॉगल कर सकते हैं। फिर आपको AI से जो भी चाहिए, हेल्प चाहिए, जिस तरीके से चाहिए वो सारे टास्क आपको करके दे देता है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर इस फोन में काफी कूल लगी है जो कि काम में अच्छे से लिया है। सिर्फ AI बटन नहीं है बल्कि बहुत सारे दूसरे भी आप टास्क इनिशिएट कर सकते हैं। और हाँ, आपको IP64 रेटिंग्स भी यहाँ पर मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करेंगे 6.7 इंच की बड़ी सी आपको एक HD+ की IPS डिस्प्ले मिलती है। पंच होल डिस्प्ले है, चिन आपको एवरेज साइज की मिलती है। स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया है, पांडा ग्लास की डिस्प्ले पे प्रोडक्शन है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश मिलती है। और अभी हमें पता है कि इन्फिनिक्स में Android 15 में काफी अच्छा अपग्रेड हुआ है, सॉफ्टवेयर में स्मूथ हो गया है तो आपको स्मूथनेस यहाँ पर अच्छी मिलेगी। 240 हर्ट्ज का आपको इसमें टच सैम्पलिंग रेट भी है और जो पीक ब्राइटनेस इसमें है, जो मैक्स ब्राइटनेस है वो 700 निट्स की। तो आउटडोर में ठीक है बट इंडोर में यहाँ पर अच्छे से काम कर लेता है। अगर आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करना, अगर आप देखेंगे काफी ब्राइट है डिस्प्ले तो वो सारे काम यहाँ पर अच्छे से हो जाते हैं। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें है MediaTek Dimensity 7020। देखिए अब 10,000 की रेंज में हमने अक्सर Dimensity 6300 देखा है, ये उसका बेटर वर्जन है। मैं आपको बता दूं Dimensity 6300 में हमने Cortex A76 वाले कोर्स देखे थे बट ये अपग्रेडेड कोर्स के साथ आता है A78। इसमें GPU IMG BXM वाला है तो Dimensity 6300 में माली वाला GPU मिलता है। और Dimensity 6300 के जो Antutu कोर्स है वो 4 लाख के 4.25 लाख के आसपास आते हैं। इसके 4.5 और 5 लाख के बीच में आते हैं। हमारे वाले में 4,66,000 पर आया था। तो इससे एक चीज तो मैं क्लियर कर रहा हूं, जो लोगों को कंफ्यूजन था कि ये चिपसेट कहां स्टैंड आउट करती है, तो Dimensity 6300 जो जनरली इस प्राइस में मिलता है उससे आपको ये चिपसेट बेटर देखने को मिलती है। बाकी इसमें LPDDR5X आपको मिलता है, ये भी सेगमेंट में पहली बार है। अब बात ये है कि जो चिपसेट है Dimensity 7020 जब हमने वेबसाइट पे चेक किया था तो वो सिर्फ LPDDR5 ही सपोर्ट करता है। हमने क्लैरिटी ली ब्रांड से कि ऐसे क्यों, तो उन्होंने बताया कि हमने इसको थोड़ा कस्टमाइज किया है, कस्टमाइज करके ये LPDDR5X पे हमने इसको लेके गए, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताया। तो ये आपको उतना सपोर्ट देता है। UFS 2.2 के साथ आपको मिलता है और UFS के स्कोर्स भी मुझे यहाँ पर अच्छे लगे हैं। और ये फोन जनरल यूज करने पर भी, अगर आप नॉर्मल यूज भी करते हैं तो हैंग लैग नहीं करता, उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। गेमिंग की बात करें तो भाई देखिए वैसे भी ये कोई डेडिकेटेड गेमिंग फोन नहीं है, गेम्स आप खेल सकते हैं। अगर आपको फ्री फायर मैक्स खेलना है फॉर एग्जाम्पल तो उसमें 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, आप पूरा स्मूथली गेम्स खेल सकते हैं। BGMI भी अगर आपको लो टू मीडियम पर सेट करके खेलना है तो वो भी आप कर सकते हो। और बाकी दूसरे नॉर्मल कैजुअल गेम्स जितने भी हैं वो सब अच्छे से चल जाते हैं, वो सब कुछ आप कर सकते हैं।
सकते। बट हाँ, आई विश यहाँ पर फ्यूचर में अगर गेमिंग से रिलेटेड BGMI हो, फ्री फायर वगैरह, इनमें 90 FPS का सपोर्ट आ जाए ना तो अच्छा हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के लिए XOS 15, एंड्रॉयड 15, और हमें पता है इस बार उन्होंने सॉफ्टवेयर को काफ़ी अच्छा अपग्रेड किया है, जो हमने यहाँ पर इनके प्रीवियस वाले इन्फिनिक्स के फ़ोन्स में भी देखा था। बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए। पहली चीज़ तो जो जिटर और जो लैग होता था वो फिक्स्ड हो गया है अब एंड्रॉयड 15 में। ये फ़ोन अब बहुत स्मूथ चलता है, तो ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उन्होंने एंड्रॉयड 15 के साथ यहाँ पर लाया। लेकिन ईयरली OS अपडेट की फिलहाल के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है। हमने ब्रांड से पूछा, उन्होंने बताया कि फ्यूचर में हम हमारी वेबसाइट पर और सोशल मीडिया पर अपडेट कर देंगे, बता देंगे कि एग्जैक्टली इस फोन में कितने साल के आगे अपडेट्स आएंगे। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ। बाकी इसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स है जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर, स्नैपचैट, ये वो आप चाहो तो उनको निकाल सकते हैं। और इनका खुद का पाम स्टोर है, AHA गेम करके एक ऐप है, इन सब के नोटिफिकेशंस आते हैं, बट आप इनको डिसेबल कर सकते हैं। अगर AI फीचर्स की बात करें तो भाई देखिए, ये मोस्ट एडवांस्ड AI स्मार्टफोन है इन द सेगमेंट। 10,000 की रेंज में जितने AI फीचर्स इसमें मिल रहे हैं दूसरे फोन्स में और आपको नहीं मिलने वाले। यहाँ पर आपको पहले तो फॉलेक्स इनका जो AI है वो तो बता दिया, उसके अलावा आपको कॉल ट्रांसलेशन है, AI समराइजेशन है, वॉलपेपर मोड है, AI नोट है, राइटिंग असिस्टेंट, ऐसे 10 से ज़्यादा AI फीचर्स है और सेटिंग्स में ये पूरा दिया गया है। जो आपको ठीक लगता है आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी एक और चीज़ यहाँ पर बहुत कूल है कि ये सेगमेंट का पहला स्मार्टफोन बनता है जिसमें सर्कल टू सर्च आपको मिल रहा है। ये भी एक बहुत यूजफुल फीचर, और मेरे लिए मेरे फ़ोन में जो मैं प्रीमियम फ़ोन यूज़ करता हूँ, सर्कल टू सर्च मैं डेली बहुत यूज़ करता हूँ, और ये जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये भी चीज़ यहाँ पर उन्होंने दे दी है। कैमरे के लिए 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर दिया गया है, उसके अलावा फिर आपको एक AI वाला सेंसर है, और प्लस आपको रियर में 2K वीडियो आप मैक्स शूट कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, और यहाँ पर भी मैक्स 2K वीडियो आप शूट कर सकते हैं। फोटोज़ बताता उससे पहले अगर कैमरे के फीचर्स की बात करें तो आपको 10 से ज़्यादा डिफरेंट कैमरा मोड्स मिलते हैं, काफ़ी सारे फिल्टर्स मिलते हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। AIGC पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है, और साथ में पोर्ट्रेट की अगर बात करें तो इसमें 2 टाइम्स आपको जूम मिलता है, जो कि बजट में होता नहीं है, बट उन्होंने यहाँ पर 2 टाइम्स जूम भी दिया है। पिक्चर क्वालिटी की बात करेंगे तो रियर कैमरा अच्छा है। डे में हमने कुछ फोटोज लिया था, नॉर्मल 50 मेगापिक्सल के आप फोटोज दे सकते हैं। कलर्स वगैरह आप देखेंगे, पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह प्राइस के हिसाब से मैनेजेबल है, और सेल्फी यहाँ पर ठीक है। ओवरऑल बजट के हिसाब से जो सेल्फीज है वो एक्सेप्टेबल है, मैं ऐसे ही कहूँगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, और मैं आपको फिर भी गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके खुद जज करिए और बताइए कि इसकी फोटोज वीडियोज आपको कैसे लगे। बैटरी दोस्तों 5200 mAh की आपको मिलती है, और साथ में आपको 18 वॉट का अडेप्टर बॉक्स में मिलता है। लगभग उससे अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो 1.25 घंटे से 1.5 घंटा लग सकता है। चार्जिंग में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बैटरी बैकअप इसका अच्छा है, एक दिन आपको पूरा बैकअप मिल जाता है। इसमें बाईपास चार्जिंग भी है, जो हमने इनके कुछ 15-20 हज़ार वाले फोन्स में भी देखा है, तो उन्होंने यहाँ पर भी ऐड किया है। एक अच्छा फीचर है जिसमें चार्ज में लगा के भी आप लॉन्ग टर्म तक गेम खेल सकते हैं, ज़्यादा फोन गर्म नहीं होता है। और प्लस इसमें रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी है, अगर कुछ एक्सेसरीज वगैरह आपको चार्ज करने हैं ऑन द गो तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। 5G है दोस्तों, ऑब्वियसली 5G के लिए 12 5G बैंड्स आपको मिलते हैं, वाईफाई 5 है, ब्लूटूथ 5.4, और जितने भी जो सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की, तो भाई ये स्मार्टफोन की प्राइस मुझे अच्छी लगी है। ये आपको 10,500 रुपये से मिलता है विदाउट ऑफर। विथ ऑफर जो है 500 रुपया वो ऑफ करेंगे तो 10,000 रुपये तक आपको ये फ़ोन मिल जाता है। इसमें एक ही वेरिएंट है, 6GB की रैम, 128GB स्टोरेज। अच्छा लगा कि 4GB नहीं, उन्होंने 6GB दिया, द मोर द बेटर ऐसी मैं कहूँगा, बट मुझे अच्छी प्राइस लगी। 10,000 की रेंज में चिपसेट अच्छी है, फ़ोन स्मूथ चलता है, एंड्रॉयड 15 दिया है, डेडिकेटेड AI बटन दिया है, कैमरा भी काम कर लेता है ठीक ठाक, बैटरी भी अच्छी है। एक ओवरऑल एक बैलेंस्ड स्मार्टफोन, एक बैलेंस्ड पैकेज है इन्फिनिक्स की तरफ से, जिसको आप जाके जो वो चेकआउट कर सकते हैं। तो बाकी आपको और कुछ करना है इस फोन के बारे में देखना है तो मुझे कमेंट में बताना, हम बाद में फ्यूचर में हो सकता है ट्विटर वगैरह पे यहाँ वहाँ कुछ फीचर्स इसके बारे में बता दें। इनफैक्ट हो सकता है अपडेट से रिलेटेड भी हम ट्वीट कर दें, तो जिन लोगों को जानना है वो वहाँ पर अपडेट ट्विटर पे फॉलो करना, आपको पता चलेगा। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।